को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न कर, अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत क्लास इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा सब्जेक्ट आपका रहेगा हिंदी। तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूरे इसी पेपर से पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको फटाफट इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी करना है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पर आपका सही विकल्प और खाली स्थान नीचे की ओर और इधर भी आपका दिया रहेगा। यहाँ पर आपका सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर और इधर आपका सत्य सत्य दिया रहेगा। ये पूरे आपके दो नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इधर भी आपके पूरे 2 नंबर के क्वेश्चन है और ये पूरा 2 नंबर का इधर क्वेश्चन है। आपको फटाफट इस पेपर को आपको तैयारी करके जाना है। इधर आपके हैं 2 नंबर के और इसके बाद आपका आता 3 नंबर के पूरे क्वेश्चन इधर दिखाई दे रहे हैं। ये आपके आएंगे 4 नंबर के। इस पेपर को आपको अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके मित्र भी आपके जैसा इस पेपर के माध्यम से अच्छी नंबर से पेपर में पास हो सके और टॉप भी कर सकते हैं। बोलो जय महाकाल। तो वीडियो को करते हैं हम शुरू। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर आपको लिखना होगा यहाँ पर पेपर में, ठीक है। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 आपका सब्जेक्ट हिंदी माध्यम रहेगा आपका हिंदी। यहाँ पे आपके कुल प्रश्नों की संख्या 20 और समय आपका 3 घंटा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो हिंदी का पेपर 75 पूर्णांक का रहेगा। यहाँ पर आपको निर्देश अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको पेपर स्टार्ट करना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम गवाए। यहाँ पर आपको देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। इसका पहला आपका रहेगा आत्मकथा के कवि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। आपका दूसरा है रचनात्मक वाक्य काव्यम परिभाषा किसकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ की, ठीक है। तीसरा है एकांकी में कितने अंक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एकांकी में 1 अंक होता है। चौथा है फदार काबिल बुल के भारत की राष्ट्रभाषा किसे चाहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदी, ठीक है। पांचवा है एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका पहला नंबर होगा। छठवा है नाक किसकी प्रतीक मानी जाती है। इसका राइट आंसर आपका होगा मान सम्मान की। खा नंबर इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न 2 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला दिया रहेगा आपको राम ने डैक डैक भंग करके सीता से विवाह किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव धनुष, ठीक है। दूसरा है वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन के डैक टैक्स हैं बंधन। इसका राइट आंसर आपका होगा दूसरे का। तीसरा रहेगा दोस्तों चरण सरोज पखरन लागा डैक डैक अलंकार का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा रूपक अलंकार। इसके बाद आपका आता है चौथा नंबर दोहा छंद में कुल डैक डैक मात्राएं होती है। इसका राइट आंसर होगा दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। यहाँ पर आपको लिखना है। पांचवा है बाल गोविंद भगत डैक डैक के पद गाया करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। छठवा है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिन कार। सांप को देखते ही डैक डैक गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भागते चले। इसका राइट आंसर होगा बच्चे, ठीक है। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाना है। तो आपको अच्छी तरह से इस पेपर को तैयारी करके जाना है, बिल्कुल नहीं इधर उधर मन को भटकाना। पेपर से आपके एग्जाम में पूरे प्रश्न ऑल टू ऑल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह आपसे 100% मेरा गारंटी है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। इसका पहला होगा उद्धव। इसका राइट आंसर होगा योग का संदेश। कामयानी का राइट आंसर हो जाएगा आपका महाकाव्य, ठीक है। महाभोज का राइट आंसर हो जाएगा मनु भंडारी। चौथा है मात्र भी ही। इसका राइट आंसर होगा निपाद शब्द, ठीक है। राम जी की चिराई। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम जी का खेत। ये आपका पांचवा। ही सोरसीमा। इसका राइट आंसर होगा आपका छठवा आज्ञा, ठीक है।
और वीडियो को फटाफट लाइक करते जाना, दिल से लाइक करना वीडियो, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करने जाना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला रहेगा आपका, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्वामित्र के साथ गए थे। ठीक है। दूसरा है, भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा भक्ति भावना। तीसरा है आपका, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव होता है जो शोक होता है। फदार कामिल बुल्के का निधन किस बीमारी से हुआ? इसका राइट आंसर आपका होगा जहरवाद बीमारी से हुआ, जहरवाद। ठीक है, आपको इतना लिखना है। समाज के कितने प्रकार होते हैं? समाज के 6 प्रकार होते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वीडियो को फटाफट देखते जाना है आपको। प्रश्न नंबर 5, इसका निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। ठीक है। इसका पहला है, परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए। इसका राइट आंसर होगा आपका असत्य। ठीक है, आपका गलत है। दूसरा है, प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हर्ष है। इसका राइट आंसर होगा आपका सत्य है। मानव संस्कृति अविभाज्य है। इसका राइट आंसर होगा आपका सत्य है। सप्तऋषि में कर्मधारा समास है। इसका राइट आंसर होगा आपका सत्य है। भोलानाथ पिताजी के साथ ज़्यादा रहता था। ये आपका राइट आंसर होगा सत्य है। ठीक है, फटाफट वीडियो को लाइक करना और तमाम अपने मित्रों को शेयर भी करते जाना है। प्रश्न नंबर आपका आ रहा है 6वां, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क? इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों, कवि ने कठिन यज्ञार्थ के पूजन की बात क्यों कही? प्रश्न नंबर आपका आता है 7वां, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसका अथवा दिया रहेगा, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं संक्षेप में बताइए। ठीक है। अगला है आपका 8वां नंबर, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की दो रचनाएं के नाम। मतलब आपका या तुलसीदास के बारे में लिख देना है या जयशंकर प्रसाद जी के बारे में एक को लिखना है। प्रश्न नंबर 9, खंड काव्य की परिभाषा एवं एक खंड काव्य का नाम। मतलब आपको खंड काव्य की परिभाषा लिखना है और एक खंड काव्य कवि का नाम भी लिखना है। ठीक है। इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों, शांत रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। आपको शांत रस की परिभाषा लिखते हुए आपको एक उदाहरण लिख देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका आ रहा है प्रश्न नंबर 10, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। मतलब आपका ये बोल रहा है क्वेश्चन कि चौपाई छंद की परिभाषा लिखना और इसका एक उदाहरण भी लिख देना है। इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। इसका भी आपको परिभाषा लिखते हुए उदाहरण एक लिख देना है। प्रश्न नंबर 11, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? है ना। इसका अथवा दिया रहेगा, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें फदार बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। ठीक है। इसका 12वां है आपका, कहानी में कौन कौन से तत्व होते हैं? आपको कहानी के तत्वों को लिख देना है कि कितने प्रकार के तत्व होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इन सभी को आपको लिख देना है। इसका अथवा दिया रहेगा आपका, जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर बताइए। आपको जीवनी और आत्मकथा के बीच कोई दो अंतर लिख देना है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रसंगों में से किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, बाल गोविंद भागवत गाए जा रहे हैं, यहाँ गाते गाते कभी कभी प्रदोटू के नज़दीक भी आते जाते और उसे आने के बदले उसे उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है? मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गया, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। इसका अथवा दिया रहेगा, आपको अथवा को स्वयं पढ़ना है। ठीक है, क्या इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख दो या इसका लिख दो, आपसे जो बन जाए दोनों में से एक को करना है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 14,
निपात शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब अंधे की लाठी, इसका अर्थ बताते हुए इसका वाक्य प्रयोग मतलब कौन सी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दांत खट्टे करना। प्रश्न नंबर आता है 15वां। चर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। ठीक है। इसका अथवा दिया रहेगा। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या क्या भूमिका है। प्रश्न नंबर 16। पाठ्य पुस्तक और गेम मुक्त में कोई 3 अंतर। मतलब कि पाठ्य पुस्तक और गेम मुक्त के बीच कोई 3 अंतर आपको लिखना है। ठीक है। इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों। रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हुए तथा बताइए कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। ठीक है। आपका प्रश्न नंबर 17वां। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटिए। इसका पहला, तुम सो जाओ ताकि मैं चला जाऊं। दूसरा, राजीव खाना खा ले तो लेट लेना। तीसरा, तुम उसका सहयोग करो जिससे वह पास हो जाए। इसका अथवा दिया रहेगा आपका। भी ही तथा भर निपात शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य छांटिए। ठीक है। आप इसका प्रयोग करते हुए आपको वाक्य छांटना है यहाँ से। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका आता है 21। मनु भंडारी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी में से किसी एक का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। मतलब मनु भंडारी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, मतलब इन दोनों में से एक के बारे में 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। ये आपका जो 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। प्रश्न नंबर आता है 22। अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए और उन्हें बताइए कि गर्मी की छुट्टी किस प्रकार व्यतीत करना चाहते हैं। ठीक है। अपने बड़े भाई को पत्र लिखकर बताइए कि गर्मी की छुट्टी किस प्रकार हमको व्यतीत या बिताना चाहिए। ठीक है। इसका अथवा दिया रहेगा। अपने प्रचार को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। मतलब अपने प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र या टीसी के बारे में लिखना है यहाँ पर। प्रश्न नंबर आपका आता है 23। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित निबंध लिखिए। मतलब कि यहाँ पर आपका 4 नंबर करेगा। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, नारी शिक्षा का महत्व, समाचार। मतलब किसी 3 में से आपको निबंध लिखना है। ठीक है। तो आपको इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी करते जाना है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके तैयारी करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है। तो आपको इसको विधिवत पढ़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयारी करा रहे हैं, तो आपको इसको अच्छी तरह से तैयारी करते जाना है। इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है ताकि एग्जाम में पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे। और अपने से भी पढ़ाई करके परीक्षा में तैयारी करके जाना है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस पेपर को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है अब तमाम मित्रों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।